अच्छे से सुनना क्वेश्चन। ड्यू टू रोड, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्किडिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्किडिंग इज 100 न्यूटन। कितने न्यूटन? 100। ड्यू टू विच scooter's motion is opposed, due to which scooter's motion is opposed. Full stop. Calculate. Number one, the work done by the road on the scooter. The work done by the road on the scooter. Number two, the work done by the scooter on the road. The work done by the scooter on the road. Let's go. आगे दोनों W1 W2 मोक्ष के आगे। हाँ, कितने ओरली आ जाने चाहिए। 2000 इनको भी सुनना है। I don't know which sign अच्छे से I need to know the work done. -2000 कौन सा? पहले का। ओके, दूसरे का +2000। आवाज इतना सिंपल होता, मतलब अगेन मजाक से हटके यूज योर ब्रेन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करो, आ जाएगा। पहला वाला ठीक है, -2000। दूसरा वाला बताओ। गुड, यही थोड़ा सोचो तो आ जाता है। देखा, सबके 9 चच्चू को गए। फाइव, पहला वर्क डन बाय द रोड ऑन द स्कूटर। किस पे वर्क निकाल रहे हो? स्कूटर। स्कूटर का डिस्प्लेसमेंट कितना है? स्कूटर पे फोर्स कितना लग रहा? ये फोर्स इसके मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। आप लगाओगे W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा। फोर्स है 100, डिस्प्लेसमेंट है 20 और थीटा 180, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट। आप बताओ, कह रहा है कि स्कूटर का मोशन क्या हो रहा है? अपोज, मतलब रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, ब्रेक। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मान लो, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के केस में वर्क डन कैसा आता है? नेगेटिव। आपका आएगा -2000 जूल। ठीक, दिस इज द वर्क डन बाय द रोड ऑन द स्कूटर। फिर पूछ रहा है वर्क डन बाय द स्कूटर ऑन द रोड। रोड पे कितना वर्क हुआ? तो भैया रोड डिस्प्लेस हुई क्या? रोड का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। अब जब रोड का डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो वर्क कैसे 2000 जूल हो जाएगा? बस गजब, एक्सीलेंट, कितना एंटर हो जाएगा? केस टू, इसमें डिस्प्लेसमेंट
ऑफ द रोड कितना है? 0। और W होता है एफ एस कॉस थीटा, S0W। ये कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन दिया था कि रोड आपकी डिस्प्लेस ही नहीं हुई तो काय का प्लस 2000, एफ एस लगाओगे S0 F। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रही? क्या कह रही? दिमाग होता सबके पास है, यूज नहीं करते लोग। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालिए, वर्क डन by the variable force. This is also important. Work done by the variable force. लिखिए, हेडिंग लिखिए। Anyone in the class who can say what is the area of force displacement graph give? Dhruv, what is the area of force displacement graph gives? Work. और कितने हैं जो वर्क के साथ जा रहे हैं? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या देगा? प्रेशर। कितने लोग प्रेशर के साथ जा रहे हैं? कितने लोग प्रेशर में जा रहे हैं? जो केस आपने पढ़ा समझना है। मान लो इस एक्सिस पे क्या ले लो? फोर्स। इस एक्सिस पे क्या ले लो? डिस्प्लेसमेंट। अभी आपने पढ़ा वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, ठीक? आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, कितने का? टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। दिस इज द ग्राफ, ठीक? ये मान लो कितना है? 10 न्यूटन, ठीक? बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट हुई? मान लो 5 मीटर। कितना हुई? 5। इसका एरिया कितना होगा? कितना होगा? 50। 10 इंटू 5 50 मीटर, या 10 इंटू 5 50 न्यूटन मीटर। और 10 न्यूटन का फोर्स अगर 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो वर्क कितना होगा? 50 न्यूटन मीटर। तो एरिया ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फोर्स या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या दे रहा है? वर्क। क्या दे रहा है? वर्क। आपने निकाला था ना ये केस इंपल्स के केस कि फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? इंपल्स। बिकॉज इंपल्स का फॉर्मूला होता है एफ इंटू टी। एफ इंटू एक एक्सिस पे एफ, एक पे टी, दोनों का मल्टीप्लाई एरिया। एक पे एफ, एक पे एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई एफ एक्स। वर्क, दैट इज वर्क। तो एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव यू वर्क। क्लियर? कांस्टेंट फोर्स था तो दिक्कत नहीं थी, आप डायरेक्टली निकाल सकते थे। अगर वेरिएबल फोर्स है तो दिक्कत आएगी। देखो, ये आपको सीखना है। दिस इज द मेन फिजिक्स जो 11th की डेप्थ है। फाइन। यहां पे आप क्या ले रहे हो? एक्स। यहां पे आप क्या ले रहे हो? फोर्स, एफ एक्स। आई एम सेइंग योर वर्क या योर फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। मान दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स। फोर्स पहले लग रहा था 5, बड़ा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 9 काइंड ऑफ। दिस इज द फोर्स। जब 5 न्यूटन का फोर्स था तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट था एक्स। देखते चलो,
जब मैक्सिमम फोर्स पे पहुंचा तो बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एक्सएफ। टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्सएफ माइनस एक्सएफ कह सकते, ठीक। बट फोर्स क्या है, वेरिएबल, तो आप सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकाल सकते। अगर कांस्टेंट फोर्स लगता 10 न्यूटन का, तो आप 10 न्यूटन को एक्सएफ माइनस एक्सआई में मल्टीप्लाई करते, आपका वर्क आ जाता। यहां पे ऐसे नहीं आए, बिकॉज योर फोर्स इज वेरिएबल। पिछले केस में जब फोर्स वेरिएबल था, इंपल्स वाले में क्या कराया था, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के पहले क्या प्रोसेस की थी, आपको इस पूरे एरिया को देखो, अभी भी एरिया ऑफ दिस कर्व क्या देगा, क्या देगा, 1। लेकिन ऐसे कर्व का एरिया निकाल सकते हो क्या, नहीं। कोई फॉर्मूला पता है, पता है नहीं। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि एरिया ऑफ दिस कर्व आपको क्या देगा, 1 देगा। बट यू कैन नॉट कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस कर्व बिकॉज यू डोंट नो द फॉर्मूला। अप्लाई द सेम प्रोसेस, इस पूरे एरिया को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में क्या कर लो, डिवाइड। फाइन। एक एरिया का डिस्प्लेसमेंट मान लो है dx या del x, कुछ भी ले लो, del x ले लो, dx ले लो, जो मन करे वो ले। इतने से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स तुम्हारा क्या मान लो, कांस्टेंट। कितना मान लो, fx। कितना मान लो, fx। इतने छोटी सी स्ट्रिप के एरिया के लिए आप फोर्स क्या ले सकते हो, कांस्टेंट। इस स्ट्रिप का अगर एरिया निकालोगे तो आपको छोटा सा वर्क डन मिल जाएगा, dw, राइट। इफ यू विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, यू कैन कैलकुलेट द वर्क फॉर द डिस्प्लेसमेंट del x। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स लग रहा है fx, तो वर्क कितना हो जाएगा, fx इंटू del x। सॉरी, ये del x, fx तो ये है इस एक्सिस, दिस इज fx, y एक्सिस पे लिया ना, तो ये क्या है, fx। आप अगर dw निकालोगे, छोटा सा वर्क डन, आप कहोगे भैया ये आएगा fx इंटू del x, या dx लिया है तो dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ये छोटा सा वर्क डन आया, मतलब इसका एरिया, ठीक। इतना क्लियर। हमें पूरा निकालना है दो तरीके, या तो ऐसी सारी स्ट्रिप्स का एरिया निकालो और उन सबको क्या कर दो, ऐड, तो वो क्यूबर सम। वो प्रोसेस कैसी है, क्यूबर सम। आप पहले इसका निकालो, इसका निकालो, इसका सबका निकाल के क्या करोगे, ऐड। सबकी सब रेक्टेंगल है, निकल तो आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाओगे आ जाएगा। लेकिन उससे सिंपल टूल हमारी महान मैथमेटिक्स ने हमें दिया है, जिसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। आप इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेट। कहां से कहां बॉडी डिस्प्लेस की है, xi से xf, तो इंटीग्रेशन की लिमिट लग दो xi से xf। आप इस dw से आपको अगर टोटल वर्क डन निकालना है, योर टोटल वर्क डन w वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ dw, कहां से कहां तक, xi से xf। इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ fx डॉट dx, xi से you will get the total work done। ये प्रोसेस पूरी फिजिक्स में कम से कम 10 बार रिपीट होगी। जहां पे भी फोर्स वेरिएबल है, यू कैन नॉट कैलकुलेट द वर्क डन डायरेक्टली। आपके दो तरीके, या तो आपको कर्व का एरिया पता हो तो आप निकाल सकते हो, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, इनिशियल डिस्टेंस की लिमिट से फाइनल डिस्टेंस की लिमिट तक। ध्यान रखना, लिमिट किसकी रखोगे, डिस्टेंस x, फोर्स की। फोर्स आपने क्या ले लिया, कांस्टेंट, एक वैल्यू रख ली, राइट, वो ऐसी रहेगी। आपका इंटीग्रेट क्या हो रहा है, dx, क्या इंटीग्रेट हो रहा है, dx, xi से लेके x तक। f तो बाहर आ जाएगा, राइट। या फिर मान लो f इज अ फंक्शन ऑफ x, इज अ फंक्शन ऑफ x। मान लो आपको दिया है कि बॉडी का फोर्स कितना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक। और कह रहा है कैलकुलेट द टोटल वर्क डन इफ द बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 2 मीटर टू x इज इक्वल्स टू 4 मीटर। क्वेश्चन क्या है कि द फोर्स ऑन द बॉडी इज गिवन बाय
F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। यहां पे फोर्स वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी F क्या होगा, चेंज। वेरिएबल है, राइट। तो आपको पता है क्या लगाना है, इंटीग्रेशन। क्या लगाना है, इंटीग्रेशन। यू नो द वैल्यू ऑफ F, राइट। कह रहा है कि अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है 2 से लेके 4 मीटर, व्हाट इज द वर्क डन। आप कहोगे भैया वर्क डन, W इज इक्वल टू F.dx का इंटीग्रेशन। कहां से कहां, 2 से लेके 4, राइट। इसको इंटीग्रेट करो dx के रिस्पेक्ट में, तो x³ 2x² 2 प्लस 3x, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 डॉट dx। करो इंटीग्रेट, आएगा x³ प्लस 2x² 2 प्लस 3x। लिमिट कहां से कहां है, 2 से। पहले x की जगह 4 रखो, माइनस, फिर x की जगह 2। आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज द टोटल वर्क। समझ में आया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर एरिया पता है कर्व का तो डायरेक्ट आ जाएगा, राइट। ये आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। F.dx, आपने छोटा अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला एक स्टेप का, पूरे एरिया का निकालना है, इनिशियल से लेके फाइनल क्या कर दो, इंटीग्रेट। यू नो द लिमिट्स, कहां से कहां बॉडी मूव हुई, 2 मीटर टू 4 मीटर। रखो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाए। क्लियर, लिखिए, ये डायग्राम बना। मेक द डायग्राम ओनली। ये डिस्प्लेसमेंट dx लेके चलना, कितना, डेल एक्स मत लेना, dx शुरू से ही dx लो। हाँ? नहीं, माइनस नहीं है, dx है, dx है, dx। इम्पल्स में भी क्वेश्चन कहां कराया था हमने उसका, और ठीक, अरे मतलब, अरे कुछ नहीं, वो बाहर नहीं आएगा, वो फोर्स जो रहेगा वो एक्स के फंक्शन में रहेगा। हाँ, अंदर ही रहेगा, हाँ ऐसे ही होगा, सेम सेम टू कॉपी। क्या, हाँ ऐसा लिख लो, सिर्फ डायग्राम बनाने बोलो। देखिए, कंसीडर, हाँ वहां पे F.dx, तो जो वहां पे कंसीडर अ वेरिएबल फोर्स, consider a variable force be acting on the body, be acting on the body, which displaces the body from initial position xi to the final position xf,
full stop. Line change. Divide the total displacement into number of small intervals. Each of width dx. Each of width dx for a constant force fx. For a constant force fx. f और ब्रैकेट में x, मतलब फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब ये है fx. फुल स्टॉप. लाइन चेंज. Therefore, small work done for displacement dx. Small work done for displacement dx. वो पहला स्टेप. dw is equals to fx dot dx. Clear? fx dot dx. Line change. To calculate the total work done, comma, integrate dw from xi to xf. xi to xf. नीचे वाला स्टेप लिखे उसको ब्रैकेट कर लो. w is equals to integration of dw xi से xf is equals to integration xi से xf fx dot dx. इसका लिहार चंद्र कूलर चल ही रहे सर, ऐसे तो कह रहे हैं. हाँ, ब्रैकेट बनाना है. लिखिए क्वेश्चन. अरे इस पूरे में, इस स्टेप में, जो ये लास्ट स्टेप. न्यूमेरिकल. अ पार्टिकल moves along लिख लो पहले लिख लो. नहीं, पूरा नहीं लिख. ये सब मत लिखने लगना, तो समझाया था. ये लिख के ब्रैकेट बनाना था. क्वेश्चन. अ पार्टिकल moves along x-axis from x is equals to 0 meter to x is equals to 4 meter. Under the influence of force given by F is equals to 5 minus 3x plus 2x square.
Full stop. Calculate the work done by this force. Calculate the work done by this force. इंटीग्रेशन समझ गए? लिमिट क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. एक्स की जगह अपर लिखना, माइनस एक्स की जगह लोअर लिखना, खत्म. आंसर निकालिए जल्दी. कराओ मिनट में. अभी सेम कराओ ना एक बार. अच्छा क्वेश्चन जब जब लिखा रहे तब नहीं पढ़ रहे. पढ़ लो. लिमिट बाद में रखना, पहले इंटीग्रेट करो. वेरी गुड, एक्सीलेंट. है कल टेस्ट का? हाँ लेंगे, क्या बार बार नहीं. कोई पोस्टपोन नहीं, कल टेस्ट है ना, कल टेस्ट है. कल आपको टेस्ट देना है. टुमारो इज द टेस्ट, दैट इज फाइनल विथ नो डिस्कशंस एट ऑल. ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही है शासक. रो गांव ना दो तो अपने पेरेंट्स से बुलवाओ. आगे की कहानी आप जानो. आंसर पूछा नहीं जाता, बताया जाता है. -68 माइनस आ रहा. 2 से 4 मीटर गया, उसी डायरेक्शन में फोर्स है. हाँ 0 से गया वही. गुड, वेरी गुड. 2 के 2 आ गए. चलिए और किसी का है 38.67. हाँ वही 38.5 38.6 समथिंग समथिंग राइट. इधर आपको फोर्स कितना दिया है बोलो? 5 माइनस 3x प्लस 2x. दिस इज द फोर्स. आपको फॉर्मूला वर्क डन का बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ fx डॉट x लोअर टू अपर 0 से लेके यही करना. रखो fx की वैल्यू. इंटीग्रेशन 0 से 4 5 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर डॉट x. कोई दिक्कत नहीं. करो इंटीग्रेट. 5 का इंटीग्रेशन 5x माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 तो 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 तो 2x क्यूब अपॉन लिमिट 0 से लेके
पहले x की जगह 4 रखा जाए माइनस, फिर x की जगह 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। x की जगह 4 रखोगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो कोई मतलब है क्या 0 रखने का, नहीं। सीधा x की जगह क्या रख दो, 4 हो जाएगा। 5 4 जा माइनस 2 2 जा x कितना 4 4 4 जा 16 16 3 जा अरे 8 3 जा 24 कितना आ जाएगा 24 प्लस एक्स क्यूब 128 बटे यही आएगा। 20 में से 24 गया तो -4 आया, 3 एलसीएम ले लो तो 4 3 जा 12 -12 प्लस 128 अपॉन कहां आ रहा माइनस, प्लस ही तो आ रहा है। फाइनल वर्क डन प्लस आ रहा है। कितना आया था आंसर, 38.38। ये जिसने नहीं लिखा होगा जूल, उसका आधा मार्क्स तो वैसे गया है। एक्स की जगह 4 रखो, 4 4 जा 16, 2 से 16 कैंसिल किया तो 8, 8 3 जा एक और लास्ट, बस एक और नहीं करना। चलो फर्स्ट पार्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। वर्क परसों से शुरू होगा एनर्जी। क्या शुरू होगा, कल टेस्ट है राइट। वो सब आएंगे, जो नहीं आएगा वो नहीं बुलाया नहीं जाएगा। कंपल फॉर एवरी